हीरो बनना हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन सोचो अगर तुम्हारा एमसी हीरो बनने की बजाय विलन बन जाए तो। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे डार्क रिवेंज मानवा की जहाँ बिट्रेयल के बाद एमसी सिर्फ पावरफुल नहीं बनता, वो पूरा बदल जाता है। कहानी रिवेंज के लिए, कहानी सर्वाइवल के लिए और कहानी पूरी दुनिया के खिलाफ। तो अगर तुम्हें डार्क स्टोरीज, ब्रूटल रिवेंज और बैडएस एमसीज पसंद हैं तो ये लिस्ट तुम्हारे लिए है। और हाँ, इस लिस्ट को थोड़ा सिंपल रखते हैं, यहाँ मैं सिर्फ उन मानवा को इंक्लूड कर रहा हूँ जहाँ एमसी का डार्क साइड एक्चुअली मैटर करता है। मतलब सिर्फ एंग्री एमसी नहीं, प्रॉपर रिवेंज, ट्रूथलेस डिसीजंस और मोरालिटी का डाउनफॉल। और हाँ, एंडिंग स्पॉयलर्स बिल्कुल नहीं है। मैं रैंक करूँगा नंबर 7 से नंबर 1 तक, और ऑब्वियसली सबसे डेंजरस एमसी नंबर 1 पर रखा है। तो चलो देखते हैं आखिर कौन सा एमसी सबसे ज़्यादा डेंजरस बन चुका है। नंबर 7 पे है डेविल रिटर्न्स टू स्कूल डेज। इस स्टोरी का एमसी एक नॉर्मल स्कूल किड होता है, लेकिन स्कूल में बुलिंग इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाती है। और एक दिन उसे स्कूल की रूफ से धक्का दे दिया जाता है। वो कोमा में चला जाता है, लेकिन जब काफ़ी सालों बाद उसे होश आता है वो अपने पास्ट में वापस पहुंच चुका होता है। बॉडी वही स्कूल किड की है, लेकिन माइंड एक अडल्ट का। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल मैं वापस आया हूँ अब सबको सबक सिखाऊंगा वाली रिवेंज स्टोरी नहीं है। एमसी अपने एनिमीज को सिर्फ फिजिकली हर्ट नहीं करता, वो उनकी लाइफ को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करता है, साइकोलॉजी से, मैनिपुलेशन से और ज़रूरत पड़ने पर वॉयलेंस से भी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, एमसी एकदम से मॉन्स्टर नहीं बन जाता। हर रिवेंज के साथ उसका डार्क साइड और ज़्यादा बाहर आता है। अगर तुम्हें स्कूल सेटिंग, रिग्रेशन और कोल्ड ब्लडेड रिवेंज पसंद है तो इसे डेफिनेटली चेक करना। और नंबर 6 पे है बोन्स। इसका एमसी हंटर बनना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी बोन्स ही वीक है। मतलब लिटरली उसका अपना बॉडी उसके ड्रीम के अगेंस्ट है। लेकिन फिर एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जो उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देती है। उसकी मदर को मार दिया जाता है और उसके बाद एमसी कम्प्लीटली ब्रेक कर जाता है। लेकिन गिव अप करने के बजाय वो अपनी बॉडी को ही वेपन बनाना स्टार्ट कर देता है। मॉन्स्टर के पार्ट्स को यूज़ करके वो अपनी बॉडी को मॉडिफाई करता है और धीरे धीरे जो लड़का कभी हंटर बनना चाहता था वो खुद एक मॉन्स्टर बनने लगता है। अब उसका गोल सिंपल है, उन लोगों को हर्ट करना जिन लोगों ने उसकी लाइफ बर्बाद की। और मुझे इस कॉन्सेप्ट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि यहाँ मॉन्स्टर सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, एमसी लिटरली मॉन्स्टर बन रहा है। जितनी पावर बढ़ती है उतना ही वो अपनी ह्यूमैनिटी लूज़ करता है। और अगर तुम्हें बॉडी हॉरर, रिवेंज और मॉन्स्टर एमसी पसंद है तो बोन्स तुम्हारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक हो सकता है। नंबर 5 पे है रूफटॉप सोल्ड मास्टर। इस स्टोरी का एमसी स्कूल में इतना ब्रूटल बुलिंग फेस करता है कि इवेंचुअली वो कोमा में चला जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं उसकी दुनिया ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी होती है। उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है और जिन लोगों से जस्टिस की उम्मीद थी वो भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर आसमान से एक जाइंट सोर्ड गिरती है और यहीं से स्टोरी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। एमसी ट्रेनिंग करके हीरो बनने नहीं निकलता, उसका गोल सिंपल है, रिवेंज। और वो भी नॉर्मल रिवेंज नहीं, जो भी उसके रास्ते में आता है, चाहे क्रिमिनल हो, पावरफुल पीपल हो या पूरा सिस्टम, एमसी किसी को नहीं छोड़ता। धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि एक इंसान से ज़्यादा एक वॉकिंग डिजास्टर लगने लगता है। इस मानवा में मास्टर प्लानिंग या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी से ज़्यादा प्योर रेज और डिस्ट्रक्शन मिलता है। और ऑनेस्टली अगर तुम्हें वो स्टोरी पसंद है जहाँ एमसी को फाइनली पावर मिलती है और फिर वो दुनिया को बताता है कि उसके साथ गलत करने का रिजल्ट क्या होता है, तो रूफटॉप सोल्ड मास्टर डेफिनेटली ट्राई करना। नंबर 4 पर है विलन टू किल।
इस स्टोरी का एमसी कैसन एक पावरफुल हीरो होता है, लेकिन एक दिन उसे एक मर्डर के केस में फ्रेम कर दिया जाता है और बिफोर ही कैन प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, उसकी सोल एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और प्रॉब्लम यह है कि जिस बॉडी में वो आया है वो एक विलन की बॉडी है। अब जिस दुनिया में वो पहले हीरो था उसी दुनिया में उसे विलन बन के सर्वाइव करना पड़ेगा और यहीं पे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कैसन विलन बनना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है अगर रियल ईवल को हराना है तो कभी कभी खुद को भी डार्क होना पड़ता है। अब वो विलन की पावर्स ओपोजिशन को अपने एनिमीज के अगेंस्ट यूज करता है और हर फाइट के साथ एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक्चुअल विलन कौन है? जो लोग सिस्टम के हिसाब से विलन है या वो हीरोज जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं? अगर तुम्हें हीरोज वर्स विलन्स, क्रेमोलैरिटी और बॉडी स्वैप वाली स्टोरी पसंद है तो विलन टू किल डेफिनेटली चेक करना, क्योंकि यहाँ एमसी डार्कनेस में नहीं करता, वो डार्कनेस को वेपन बना लेता है। नंबर 3, और अब लिस्ट थोड़ी सीरियस होने वाली है, रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून। इस स्टोरी का एमसी पेवॉल एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन एक दिन उसे किडनैप करके एक डार्क केव में फेंक दिया जाता है। उसका कोई नाम नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, बस एक ही पर्पस है, सर्वाइव करना। और 7 साल तक उसे एक असासन बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। और जो लड़का केव में एंटर हुआ था वो जब बाहर निकलता है पहले जैसा इंसान नहीं होता, उसकी ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली स्ट्रिप्ड हो चुकी है। अब उसके लिए दुनिया सिंपल है, जो लोग उसे तोड़ने के रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें एक एक करके हंट करना है। और यहाँ रिवेंज सिर्फ स्वॉर्ड फाइट तक लिमिटेड नहीं है, पॉइजन, स्टेल्थ, डार्कनेस और साइकोलॉजिकल वारफेयर। एमसी का सबसे डेंजरस वेपन सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं, उसका माइंडसेट है। और नॉर्मल हीरो की तरह जस्टिस के लिए फाइट नहीं करता, वो सरवाइव करता है और जब ज़रूरत पड़ती है वो खुद नाइटमेयर बन जाता है। अगर तुम्हें डार्क मोरे में स्टोरी पसंद है, स्पेशली वो जहाँ एमसी की जर्नी के साथ उसकी ह्यूमैनिटी भी स्लोली डिसअपियर हो जाती है, तो रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून डेफिनेटली ट्राई करना। और ऑनेस्टली ये लिस्ट का वही पॉइंट है जहाँ मुझे लगा अब हम एक्चुअली डार्क टेरिटरी में आ गए हैं। नंबर 2 पे है हीरो हैज रिटर्न्ड। अब इसकी प्रेमिस थोड़ी क्रेजी है। सोचो, तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेजा जाता है, वहाँ तुम डीमन किंग को डिफीट करते हो, पूरी दुनिया को सेव करते हो, फाइनली घर वापस आते हो। लेकिन घर आने के बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी पुरानी लाइफ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो कुछ तुम पीछे छोड़ गए थे सब कुछ खत्म हो चुका है और जिस इंसान ने दुनिया को बचाया था वो अंदर से कम्प्लीटली टूट जाता है। लेकिन वो डिप्रेशन में चुपचाप नहीं बैठता, वो एक डिसीजन लेता है, अगर दुनिया ने मेरी लाइफ बर्बाद की है तो अब मैं इस पूरी दुनिया को बर्बाद करूंगा। और यहीं से हीरो विलन बन जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्टोरी उसे नॉर्मल मेन कैरेक्टर की तरह फॉलो नहीं करती, बल्कि दूसरे हीरोज उसी को रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब जिस हीरो को हम नॉर्मली प्रोटैगनिस्ट के रोल में देखते, यहाँ वही खुद मेन थ्रेट बन चुका है। और इसी वजह से हीरो हैज रिटर्न सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये बेसिकली एक सवाल पूछती है, अगर एक हीरो को सब कुछ खो देने के बाद दुनिया से नफरत हो जाए तो क्या वो अब भी हीरो बन सकता है? और तुम्हें डार्क एसकाई और फुलन हीरोज स्टोरी पसंद है तो ये डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि यहाँ हीरो दुनिया को सेव करने के बाद उसी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वापस आता है। और फाइनली नंबर 1, और होनेस्टली इस लिस्ट के लिए इससे बेटर चॉइस मुझे नहीं लगता कोई और होगी, किल द हीरो। इस स्टोरी में एमसी किम्बोजिन एक पावरफुल गिल्ड के साथ डंजन्स क्लियर कर रहा होता है। उसे अपने टीममेट्स पर पूरा ट्रस्ट होता है, स्पेशली उस आदमी पे जिसे दुनिया हीरो के नाम से जानती है। लेकिन एक दिन वो हीरो अपनी ही टीम को बिट्रे कर देता है और सिर्फ ग्लोरी और पावर के लिए अपने ही टीममेट्स को मार देता है। वो जिन भी मर जाता है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ इम्पॉसिबल होता है, वो पास्ट में वापस आ जाता है और अब उसके पास सेकंड चांस है। लेकिन वो जिनका गोल पावरफुल हीरो बनना नहीं है, उसका एक ही गोल है, किल द हीरो। और यहाँ से रिवेंज इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वो जिन सीधा जाके उससे फाइट नहीं करता, पहले वो उसकी रेपुटेशन तोड़ता है, उसके एलाइस को तोड़ता है,
उसका सपोर्ट सिस्टम तोड़ता है और फिर एक एक करके उसकी पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय करता है। सबसे डेंजरस चीज ये है कि बोजिन खुद को हीरो समझने की कोशिश भी नहीं करता। उसे पता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो मोरली राइट नहीं है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर विलन बनकर ही अपना रिवेंज कंप्लीट करना है तो वो विलन बनने के लिए रेडी है, और इसी वजह से मैंने इसे नंबर 1 पर रखा, क्योंकि बाकी एंट्रीज में एमसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से डार्क होता है, लेकिन यहाँ एमसी खुद डार्कनेस चूज करता है। नो फेक हीरोइज्म, नो अननेसेसरी मर्सी, सिर्फ एक गोल, किल द हीरो।